नमस्कार किसान भाइयों, मैं लखन अपने यूट्यूब चैनल लखन जर्नी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हो सकता है आज का वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन आज के वीडियो में आपको सारी कंडीशंस में क्लियर करने वाला हूं। जो भी आप लोगों के जो सवाल है उनको मैं रिप्लाई देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आपका एक सवाल था कि सर जो अलवर का प्याज है वो मंडियों में कब तक आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार अलवर का प्याज जो है काफ़ी मात्रा में ख़राब हुआ था और कुछ प्याज अलवर का जो बचा हुआ है वो मंडियों में चुट-पुट करके आना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसका असर ज़्यादा मार्केट पर देखने को नहीं मिला था और अभी भी जो आ रहा है उसका असर इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं देखने को मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपका एक और भी मैसेज था, सवाल था कि आप ये बताइए कि महाराष्ट्र का नासिक जो लाल प्याज है वो मंडियों में कब आने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो महाराष्ट्र का लाल प्याज है, नासिक प्याज, वो मंडियों में 1 से 1.5 महीना लेट आएगा। आज से बराबर 1 से 1.5 महीना लेट आएगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, मेरी बात हुई थी नासिक के एक व्यापारी से और एक किसान से भी हुई थी, जिसके बाद ही मैं आपको इस चीज़ का कहीं ना कहीं जानकारी दे रहा हूँ कि जो नासिक का प्याज है इस बार लेट आएगा 1 से 1.5 महीने तक। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी की अगर बात करें कि मंडियों में, तो मंडियों में प्याज को लेकर काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। अगर मैं ऊपर में बात करूं तो मध्य प्रदेश की मंडियों में 2200 तक ही प्याज जा रहा है और एवरेज प्याज काफ़ी ज़्यादा यानी 1500 से लगा के 1800-1900 तक जा रहा है। यानी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब देखने को मिल पा रही है। कोई किसी का भी ज़्यादा अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि आगामी दिनों में प्याज के रेट और बढ़ेंगे या और भी नीचे जाएंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अभी मंडियों की अगर बात करें तो मंडियों में कम से कम 8 से 10 दिन की छुट्टियां आने वाली है। दोस्तों, मार्केट में प्याज के दाम गिरने के जो कारण की बात करें तो सबसे बड़ा कारण है सरकार बिल्कुल भी किसानों के हित की बात नहीं चाह रही है और सरकार पूरे जोर से एक ही प्रयास कर रही है कि प्याज के दाम किसी भी तरह से नहीं बढ़े। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने जो अभी छापेमारी स्टार्ट करी है कि 4 से 5 व्यापारियों के घर महाराष्ट्र में छापेमारी करी थी, तो वहाँ से नकदी भी बरामद हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्याज का जो स्टॉक कर रखा था। तो दोस्तों, उस वजह से जो छोटे मोटे व्यापारी है काफ़ी ज़्यादा डर के मारे उन्होंने अपना जो प्याज है मंडियों में निकाल दिया। दूसरी चीज़ दोस्तों, नाफेड का जो प्याज है वो भी मंडियों में चल रहा है। तो इस वजह से जो मंडियों में प्याज की हालत बहुत ही ख़तरनाक हो गई है, जो कि कम आवकों के बावजूद भी यहाँ पे प्याज को कोई भी लेना पसंद नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, क्योंकि व्यापारियों को एक अनुमान था कि आगामी दिनों में प्याज के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से एक मोटा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जब सरकार सख्ती में आ गई है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों ने स्टॉक करना बंद कर दिया और प्याज की जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने निर्यात तो चल रहा है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हमारे यहाँ का जो प्याज है उसमें आगे डिमांड नहीं देखने को मिल पा रही है और खपत भी नहीं हो पा रही है। इस वजह से यहाँ प्याज का जो रेट है काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है। दूसरा रीज़न दोस्तों, आपको पता ही है कि एक बार प्याज को लेकर और टमाटर को लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकार जो कि थी उस टाइम पे, तो प्याज 80 रुपये किलो के लगभग पहुंच गया था। तो वहाँ पे भी सरकार कटघरे में आ गई थी और सरकार को कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा मिला था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहती है, क्योंकि यहाँ पे अगर प्याज को लेकर या किसी भी महंगाई को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना है तो इसमें चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। तो सरकार पुरजोर से यही प्रयास कर रही है कि महंगाई को कैसे न कैसे करके रोक दिया जाए।
आपको दोस्तों मैंने अपडेट भी किया था कि 25 तारीख को महंगाई के ऊपर एक मीटिंग हो रही है, तो जिसमें बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा जोर लगाया है। और आपको मैंने बताया था कि सुधांशु पांडे जी ने भी प्याज को लेकर बयान दिया था कि प्याज के जो दाम है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी कम हो जाएंगे, जो कि आज हमें ये चीज़ें देखने को मिल पा रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्याज के दाम दिवाली के बाद बढ़ने की संभावना है। ये दोस्तों मैंने 2 रीज़न से आपको बताया था। एक रीज़न तो जो महाराष्ट्र के किसान हैं जिन्होंने अभी वहाँ पे एक आंदोलन चला रहे हैं कि हमारा प्याज हमारा दाम, और 30 रुपये किलो से प्याज ना बेचने 30 रुपये किलो से कम में प्याज ना बेचने का उनका एक ये चल रहा है, मुहिम चल रही है कि क्या किसानों को 19-20 रुपये लागत आ जाती है तो हम 30 रुपये किलो से कम में प्याज नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। भारत दिगोले जी ने भी अपने बयान में एक ही चीज़ कहा था कि प्याज की में अभी मंदी आई है, आने वाले दिनों में तेज़ी की संभावना है। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जैसे क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि प्याज के दाम आगामी दिनों में दोगुने तक होने वाले हैं। तो उस टाइम पे 15-16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रही थी, जो कि क्रिसिल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो प्याज का दाम है 35, 36, 38 और 40 तक भी गया था, और कहीं कहीं 4,500 तक भी गया था। तो दोस्तों 4,500 रुपये प्रति क्विंटल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कहीं ना कहीं अनुमान लगाया था वो सटीक बैठा था। तो इसी तरह यहाँ पे भी एक रिपोर्ट आई थी जो कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक टाइम्स की। उसमें बताया गया था कि दिवाली के बाद प्याज की जो दाम है बढ़ने के पूरे चांसेस है। दिवाली तक रहेगा प्याज का दाम स्थिर, देन फिर दिवाली के बाद में प्याज बढ़ने की कहीं ना कहीं चांस लग रहे हैं। तो दोस्तों रिपोर्ट जब भी आती है तो कहीं ना कहीं उस वैसे ही नहीं आती, काफ़ी रिसर्च और मार्केट की पूरा एनालिसिस करने के बाद में ही रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इन दो चीज़ों को लेकर अपना एक आकलन लगाया था कि जब नाफेड का प्याज भी निकल जाएगा और मार्केट में जो स्टॉक किया है और जिन लोगों ने स्टॉक कर रखा है और बहुत सारा प्याज निकलने के बाद में जो कंडीशन बन सकती है तो कहीं ना कहीं तेज़ी आ सकती है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एक लॉजिक लगाया था कि दीपावली के बाद में प्याज का जो रेट है बढ़ सकता है। बाकी दोस्तों हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं कि आगामी दिनों में क्या कंडीशन बन सकती है, और कुछ न्यूज़ और मार्केट का एनालिसिस करने के बाद ही बता सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ जो किसी चीज़ का भविष्य बता सकता हूँ। मैं ओनली और ओनली न्यूज़ और मार्केट का एनालिसिस करके एक अनुमान लगाने की कोशिश करता हूँ कि आगामी दिनों में ये कंडीशंस बन सकती है, और हर कोई आदमी यही अनुमान लगाता है। तो दोस्तों आप लोग भी आपका जो मेरी जो न्यूज़ देखते हो या और भी चैनलों से न्यूज़ देखते हो तो आप भी अपना अनुमान लगा के ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मुझे जहाँ तक अनुमान है कि आयात जो सरकार करवा रही है व्यापारियों के द्वारा, इसका ज़्यादा इम्पेक्ट देखने को तो नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ तक उम्मीद है कि अगर नाफेड का प्याज ख़त्म होने के बाद में आगे क्या कंडीशंस बनती है ये समय पर ही निर्भर हो पाएगा। और दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो नई फसल कहीं कहीं आ रही है मंडियों में, इसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और नई फसल से प्याज के दाम भी अभी तो कम नहीं होने के चांसेस है जब तक कि नासिक का लाल प्याज मंडियों में ना आए। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे प्याज की कमी बहुत ही ज़्यादा है, ये हर व्यक्ति को मालूम है। हर स्टॉकियों जितने भी हैं उनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बड़े बड़े स्टॉकियों ने प्याज स्टॉक करके रखा था। जब प्याज के दाम बढ़ेंगे तो एक अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तो यहाँ पे सरकार ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से व्यापारियों का जो माल है मंडियों में निकाल दिया है, और नाफेड का भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्याज को लेके एक धांधली मच गई है। मतलब बहुत ज़्यादा आवकें कम होने के बावजूद भी यहाँ पे ज़्यादा लेवाली देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि कोई भी व्यापारी स्टॉक करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरकार उनको घेर रही है।
दोस्तों मुझे जहाँ तक एक ही उम्मीद है कि महाराष्ट्र के किसान जिस तरह से प्याज को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, ठीक उसी तरह उन लोगों का सपोर्ट करके हम लोग सरकार से कहीं ना कहीं एक ये मांग सकते हैं कि किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिल जाए और सही तरीके से हो पाए। नहीं तो यहाँ किसान दोस्तों बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जिन लोगों की उम्मीद प्याज पर टिकी हुई है और जब प्याज के दाम गिर रहे हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि किसानों के ऊपर भी एक नज़र डाले। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।